सल्तनत शरीफ के बड़े बड़े नाम चंद रोज में भरेंगे सऊदी अरब के लिए उड़ान। लाओ लश्कर तैयार, वजीर आजम अहम इत्तेहादियों समेत मुलाजमीन और रिश्तेदारों को भी लेकर साथ जाएंगे। 74 अफराद की फहरिस्त तैयार। वजारत खारजा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने को लिस्ट भिजवा दी। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, शाहजैन भुगटी और असलम भोतानी समेत अहम शख्सियात के नाम शामिल। पीटीआई रहनुमाओं ने ट्विटर पर मोर्चे संभाल लिए। हुकूमत पर ताक ताक के वार। फवाद चौधरी ने लिखा, पहले तर्जुमान साहिबा फरमा रही थी क्राइम मिनिस्टर तो अकेले कमर्शियल जहाज पर जा रहे हैं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की पैदाइश ही एक झूठ पर मबनी है, लिहाजा झूठ बोलना कोई मसला ही नहीं। असद उमर ने कहा, टैक्स के पैसों पर शाही खानदान उम्रा करेगा। पुराना पाकिस्तान फिर से कौम पर मुसल्लत हो चुका है। मुराद सईद बोले, काबे किस मुंह से जाओगे। हुकूमत मिलते ही सफर की इजाजत भी मिल गई। नवाज शरीफ को वतन वापसी का परवाना जारी हो गया। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट जारी कर दिया। वो किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। पासपोर्ट की मुद्दत 10 साल है। उन्हें सिफारती पासपोर्ट जारी नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने कुछ अर्सा कबल पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत की थी। ECL से मजीद 23 अफराद को निकाल दिया गया। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का नाम भी लिस्ट से निकाल दिया गया। साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद रफ़ी, ताहिर बिशारत चीमा का नाम भी खारिज। उधर एहतसाब अदालत ने आहद चीमा को उम्रा करने की इजाज़त दे दी। इमरान खान का बड़ा ऐलान, एक बार फिर इस्लामाबाद में धरना होगा। कहते हैं चंद हफ्तों में कॉल दूंगा, सब ने इस्लामाबाद आना है और जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता वहीं रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि ताकतवर NRO ले और गरीब को सजा मिले। PTI आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। रेड जोन के बाहर सिक्योरिटी सख्त होगी। रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते सील करना शुरू कर दिए गए। 750 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के कारकुन लगते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दबंग फैसला। PTI फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस अतर मिनन्ना ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक ममनुआ फंड्स को जब्त किया जा सकता है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया दस्तावेजात काबिले तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसले का खैर मकदम। मुल्क में बिजली का बड़ा बहरान। हुकूमत की जानिब से जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत पर डालने का ट्रेंड बरकरार। सहरो अख्तार अंधेरे में देही इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब। पेशावर में आवाम का मीटर घूम गया। ANP का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज, नारे भी लगाए। फिलहाल पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल का कोई इरादा नहीं। IMF प्रोग्राम बहाल कराने में कामयाब हो गए हैं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं IMF चाहता है पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी खत्म करें। IMF वफ्द आ रहा है, कल से तकनीकी मामलात पर बातचीत होगी। कराची से लापता दुआ जहरा केस की गुत्थी मजीद उलझ गई। सिंध पुलिस से जारी किया गया निकाहनामा जाली निकला। लाहौर पुलिस ने निकाह खां को हिरासत में लिया। निकाह खां ने निकाहनामे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। निकाहनामे पर दर्ज शनाख्ती कार्ड नंबर और लड़के का पता भी जाली निकला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।